तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट पड़ा है ए और एक पॉइंट क्या पड़ा है बी, और इसका जो सेंटर है वो हमारे पास क्या है ओ। तो सेंटर से जो बाउंड्री है ओ ए, और जितना यहाँ पे सेंटर से बी की डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या रहेगी, इक्वल। इस क्वेश्चन में करना है कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे एक्स। तो आएगा क्या, जितनी डिस्टेंस ओ ए उतनी डिस्टेंस ओ बी। तो ओ ए की डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगी, रूट, और ओ बी की डिस्टेंस भी हम किस में लिखेंगे, रूट में। तो करना क्या, यहाँ पे नंबर 4 है, ये हमारे पास 2 है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 का स्क्वायर। सेम यहाँ पे ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो कितना आएगा हमारे पास, 3 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू में ओ बी डिस्टेंस क्या आएगा, ये एक्स पड़ा है और ये हमारे पास क्या पड़ा है 2, तो क्या आएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। अच्छा, ये यहाँ पे बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, उससे क्या करेंगे, स्क्वायर। तो बहुत साइड रूट है, रूट से रूट गया, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4, 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। यहाँ पे क्या आएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। सेम यहाँ पे 5 में से 3 गया, 2 और 2 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 4, 4 से 4 गया, तो x माइनस 2 का स्क्वायर किसके इक्वल टू में आएगा, 0 के। तो अगर हमारे पास स्क्वायर है तो x माइनस 2 हमारे पास कितनी बार आएंगे, 2 बार, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है, 2, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो ओवरऑल हमारी जो x की वैल्यू आई क्या है 2, और यही क्या बनेगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या करना है, हमें पॉइंट सी की वैल्यू जो निकालनी है, और क्या बोल रहा हुआ है कि ये जो हमारा पॉइंट सी है वो कौन से एक्सिस पे पड़ा है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस के लिए हम वैल्यूज क्या लेंगे, एक्स की वैल्यू लेंगे, लेकिन वाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0। और साथ में क्या बोल रहा हुआ है कि इस एक्स एक्सिस पे पड़े, इस पे जो हमारा पॉइंट पड़ा है इसकी डिस्टेंस इससे और इससे क्या हमारे पास इक्वल। तो गिवन में क्या है, सी ए किसके इक्वल गिवन है हमारे पास, सी बी के। तो सी की ए से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, रूट, सी की बी से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, रूट। इस क्वेश्चन में ये x है, ये हमारे पास 2 है, तो क्या आएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस ये 0 है और ये -5, इनमें जो छोटा नंबर है वो -5 है, तो हम इसका साइन बदलेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 0, सेम इसका साइन बदलेंगे तो क्या आएगा +5 का स्क्वायर। सेम यहाँ पे ये x है, ये -2 है, तो इस -2 का आप साइन बदलोगे तो क्या आएगा +2 का स्क्वायर। और यहाँ पे ये 9 है और ये 0 है, तो इनमें छोटा नंबर कौन सा है, 0, इसका साइन बदलना है आपने। तो साथ में क्या 9 माइनस में 0 का स्क्वायर, तो बहुत सारे रूट है, रूट से रूट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या पड़ा है x प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 9 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अच्छा, ये बीच में माइनस है तो माइनस में क्या आएगा 4x प्लस में 5 का स्क्वायर 25, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 2 जा 4x प्लस 81। तो जैसे पार्ट कटेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, यहाँ पे क्या आएगा ये 4x प्लस है, तो इसको इस इधर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव किसका बनेगा हमारे पास, पॉजिटिव 4x। तो 25, इसको 81 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस ही क्या आएगा 81, तो ये कितना आएगा 4 प्लस 4 8x। तो 25 माइनस 81 कितना होता है, माइनस के 56। तो x माइनस के 56 डिवाइड में यहां से कौन जाएगा 8, 8 इसको काटेगा किस पे 7 पे, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x इक्वल टू माइनस के 7, और ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास अब की बार पॉइंट की जो डिस्टेंस है, जो हमें पॉइंट लेना है वो किस पे लेना है, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, तो इसमें x क्या रहेगा 0 और y की जगह क्या आएगा, y एक्सिस मतलब फर्स्ट पार्ट x वाली वैल्यूज क्या रहेगी 0, और y एक्सिस पे y की वैल्यू रहती है। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि y एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो इससे और इससे सेम डिस्टेंस पे है, तो मतलब c की a से डिस्टेंस और c की b से डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगी इक्वल, और डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे रूट। तो c की a से डिस्टेंस निकालेंगे, ये 0 पड़ा है और ये 6 पड़ा है, तो छोटा नंबर कौन है 0, तो क्या आएगा 6 माइनस 0 का स्क्वायर। सेम यहाँ पे अब ये y है, ये 5 है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है, तो y को पहले लिखेंगे और दूसरे बंदे क्या करेंगे साइन चेंज, तो क्या आएगा माइनस में 5 का स्क्वायर। सेम यहाँ पे ये 0 है, ये -4, तो देखा जाए -4 जो है वो छोटा है 0 से, तो इसका साइड बदलेंगे +4,
और ये 0 रहेगा ऐसा कैसा स्क्वायर प्लस में। अब ये y है और ये 3, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है तो वेरिएबल तो सेम रहेगा, तो नंबर का हम क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, -3 का स्क्वायर रूट से रूट गया 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। अब हमें इसको ओपन करना है, y का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, इस 5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -10y। सेम यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 प्लस इसमें फॉर्मूला लगाएंगे y का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9। अच्छा अब 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, 3 2 जा 6, तो माइनस साइन बीच में से आएगा -6 और साथ में क्या आएगा y। तो सेम पार्ट कटेंगे y स्क्वायर से y स्क्वायर गया। अब करना क्या है यहाँ पे 36 प्लस 25 माइनस के 10y, तो 16 प्लस 9 कितना होता है हमारे पास 25, तो 25 से 25 गया, तो इस पार्ट को इस साइड लेके आएंगे तो ये जो नेगेटिव इस साइड आगे किसका बनेगा पॉजिटिव, इक्वल टू में क्या 36, तो 10y में से 6y गया, कितने y आएगा हमारे पास 4y, 36 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9, तो y इक्वल टू में क्या है हमारे पास 9। तो हमारा जो पॉइंट बना सी नाम से 0, y के जगह क्या आएगा हमारे पास 9, और ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या बोला हुआ है कि एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस क्यू से और r से क्या इक्वल, मतलब कंडीशन क्या है पी क्यू और पी आर हमारे पास क्या इक्वल। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है कि हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट का क्या डबल है। मान लीजिए y कोऑर्डिनेट की जगह हमने क्या लिख दिया y, तो जो x कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट का डबल है, मतलब यहाँ पे फिर क्या आएगा हमारे पास 2y। यहाँ पे जो x की वैल्यू है x कोऑर्डिनेट जो है वो y कोऑर्डिनेट का क्या है डबल है, तो x की जगह हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 2y। अब हमारी डिस्टेंस ये कितना है रूट, यहाँ पर भी क्या आएगा रूट, सेम यहाँ पे वर्किंग करनी है, ये क्या पड़ा हमारे पास 2y और ये क्या आएगा यहाँ पे -2, तो कितना आएगा 2y -2 का स्क्वायर। सेम यहाँ पे y है ये -5 है, तो वेरिएबल तो सेम रखेंगे y और इसका साइन बदलेंगे तो क्या आएगा +5 का स्क्वायर। अब इसको इसके साथ लेंगे तो 2y तो सेम रहेगा और इसका साइन बदलेंगे तो -3 क्या आएगा +3 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास y और ये कितना है 6, तो वेरिएबल सेम रहता है और नंबर का बदलते हैं हम लोग साइन, इसका क्या आएगा स्क्वायर। तो बोथ साइड हमारे पास रूट है तो रूट से रूट गया। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे 2y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस में 2 के साथ फर्स्ट पार्ट 2y और सेकंड 2, प्लस सेम यहाँ पे करेंगे क्या आएगा y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और क्या आएगा 2 टाइम्स ये दोनों के दो लेंगे हम लोग क्या y भी और 5 भी। अब इक्वल टू में इस पे आएंगे तो क्या पड़ा है इसके अंदर 2y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 के साथ फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट 2y और 3, प्लस में यहाँ पे क्या आएगा y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और बीच का साइन क्या हमारे पास माइनस, तो 2 के साथ क्या आएगा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे 2y का स्क्वायर क्या हमारे पास 4y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये कितना आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8y और यहाँ पे क्या बनेगा y का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, ये कितना आएगा 5 2 जा 10y और ओवरऑल यहाँ पे कितना आएगा 4y का स्क्वायर और 9 और 2 2 जा 4 3 जा 12y प्लस y स्क्वायर माइनस के 6 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 36 प्लस और माइनस में कितना आएगा 6 2 जा 12y। तो सेम पार्ट काटेंगे हमारे पास 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, 12y नेगेटिव है 12y क्या हमारे पास पॉजिटिव, ये एक ही साइड में पड़े इसलिए कैंसिल होंगे। अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 29 और 10y में से 8y को माइनस करेंगे तो कितने y आएगा 2y, इधर क्या आएगा हमारे पास 36 प्लस 9 कितना आएगा 45, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 2y इक्वल टू में 45 माइनस के 29 और ये वाला पार्ट कितना आएगा हमारे पास, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16, 2 जो है वो 16 को काटेगा तो कितना आएगा हमारे पास 8, तो y इक्वल टू क्या आया 8। तो हमें क्या निकालने थे, हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या 2y, y, तो P y के जगह हम यहाँ से क्या लिखेंगे 8,
तो यहाँ पे कितना आएगा 8 2 जा 16 और यहाँ पे क्या आएगा 8। ओवरऑल ये क्या बनेगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है यहाँ पे ए बी और सी। तो हमें इनको क्या शो करना है, कोलिनियर। तो कोलिनियर शो करने के लिए हम सभी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए की डिस्टेंस बी से, बी की डिस्टेंस सी से और ए की डिस्टेंस सी से। तो डिस्टेंस के लिए क्या लगेगा हमारे पास रूट। तो करना क्या है, हमारे पास नंबर देखेंगे यहाँ पे ये 1 है ये 5 है, तो छोटे नंबर का साइन बदलेगा -1 का स्क्वायर। ये 2 है ये -1 है, छोटा नंबर कौन है यहाँ पे -1, तो साइन बदलेगा तो क्या आएगा +1 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर अब बी और सी को लेंगे, ये 9 है ये 5 है, छोटा जो नंबर होता है उसका साइन बदलता है, 9 माइनस में 5 का स्क्वायर, सेम यहाँ पे 5 - 2 का स्क्वायर। और ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से ए सी, छोटे नंबर का साइन बदलेगा, ये 1 है ये 9 है, तो क्या आएगा 9 - 1 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा 5 और -1 मतलब 5 + 1 का स्क्वायर। तो ओवरऑल यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9, तो रूट कितना है 25 और 25 का रूट क्या होता है हमारे पास 5। अब यहाँ से 9 में से 5 गया 4, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 और कितना आएगा 25 और 25 का रूट क्या होता है हमारे पास 5। सेम यहाँ पे 9 में से 1 गया 8 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 5 + 1 6 का स्क्वायर 36 और ये कितना बनेगा 9 + 1 8, 8 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 64 और ये कितना बनेगा 100, 100 का रूट क्या होता है हमारे पास 10। तो देखा जाए इसमें अगर दोनों डिस्टेंस को हम ऐड करें ए बी प्लस बी सी, तो क्या हमारे पास ए बी कितने हमारे पास यहाँ पे 5 और बी सी कितने हमारे पास यहाँ पे 5, 5 में 5 को ऐड किया तो क्या है 10 और 10 जो हमारे पास किसके इक्वल है ए सी के। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू में ए सी, अगर दो डिस्टेंसों का सम तीसरे के इक्वल हो तो इसका मतलब हमारे पॉइंट क्या होते हैं कोलिनियर। तो फिर हमारे पास क्या आएगा इसका ये आंसर आएगा और हमारे पॉइंट क्या बनेंगे कोलिनियर, यही क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 4 पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहला काम करेंगे हम इनको नेम देंगे यहाँ पे ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो हमें शो करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास पैरेललोग्राम बनाएगा, इसके लिए हमें शो करना है रेक्टेंगल, सॉरी ये हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे एक रेक्टेंगल, ये हमें शो करना है। तो हमें यहाँ पे पॉइंट रख लेंगे ए बी सी और डी। तो रेक्टेंगल की कंडीशन को फॉलो करने के लिए ये वाला इसके इक्वल आना चाहिए और ये वाला मतलब हम रिक्वायर्ड टू प्रूव में करेंगे क्या, हमें क्या प्रूव करना है इसको रेक्टेंगल शो करने के लिए कि ए बी डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा डीसी के, ए बी इक्वल आएगा डीसी के और ए डी इक्वल आएगा बीसी के, ए डी इक्वल आएगा बीसी के और साथ में इसके हम इस पे जाएंगे डायगोनल पे, तो डायगोनल भी क्या होंगे हमारे इक्वल। तो ए सी किसके इक्वल आना चाहिए हमारे पास बी डी के। तो हमें यहां से ना 6 डिस्टेंस निकालनी है 1 2 3 4 5 6 और इनको कंपेयर करके देखना है कंडीशन को। तो पहली डिस्टेंस क्या हमारे पास ए बी, फिर हमारी डिस्टेंस क्या है यहां से डी सी, फिर हमारे पास डिस्टेंस क्या है ए डी, फिर हमारे पास डिस्टेंस क्या है बी सी और फिर हमारे पास डिस्टेंस क्या है ए सी और फिर डिस्टेंस क्या हमारे पास बी और डी। तो ये 6 डिस्टेंस मैंने वहां पे लिख ली जो हमारी कंडीशन को फॉलो कराएंगी। तो ए बी डी सी ए डी बी सी ए सी और बी डी। तो अब हमें ये डिस्टेंसेस निकालनी है यहाँ से, तो क्या आएगा रूट के अंदर ए बी को पकड़ेंगे इसको, तो इसमें जो छोटा नंबर है उसका साइन बदलेंगे, ये 6 है ये 0 है, तो 6 - 0 का स्क्वायर 7, ये 7 है ये -1, तो -1 का साइन बदलेगा 1 का स्क्वायर। तो ओवरऑल कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 36 + 8, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, तो इतना है √100 और √100 क्या आता है हमारे पास 10। तो अब डीसी पे जाएंगे, तो डीसी के लिए डी और सी इसको पकड़ेंगे, तो ये 8 है ये -2 है, तो 8 ये जो नेगेटिव है ना छोटा साइन इसका साइन बदले, छोटा नंबर इसका साइन बदलेगा 8 + 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 3 - 3 का स्क्वायर, सेम नंबर है तो एक का साइन बदलेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 + 2 यानी कि 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100, 3 में से 3 गया 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0, तो ओवरऑल क्या है √100 और √100 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 10। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या शो करेंगे यहाँ पे ए डी, तो ए और डी बात करते हैं ए और डी की।
तो रूट के अंदर ए और डी, पहला नंबर क्या है 8 और यहाँ पे क्या है 0, तो कितना आएगा 8 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस में ये 3 है और ये माइनस का 1 है, तो कितना आएगा 3, और ये नेगेटिव 1 क्या बनेगा +1, तो कितना आएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे क्या आएगा 3 + 1 4, और 4 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 16, तो ये कितना बनेगा हमारे पास टोटल 80। 80 को हम क्या लिखेंगे 16 × 5, 16 5 या 80, और 16 का रूट क्या होता है हमारे पास 4 √5, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी। अब हम किसको से BC, तो BC के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे B और C पर, इस पर, तो साइन बदलेगा, यहाँ पे क्या क्या 6 + 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है 7 और 3, तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे, 7 - 3 का स्क्वायर, तो ओवरऑल हमारे पास कितना आएगा 6 + 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, 7 में से 3 गया, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 √80, और √80 होता है कि हमारे पास 16 × 5, 16 का रूट क्या आएगा 4 √5। अब हमें क्या पढ़ा है, हमारे पास क्या निकालना है, अब हमें AC, तो ये A है और ये हमारे पास C है, तो रूट के अंदर क्या लेंगे हम, ये -2 है और ये 0 है, तो छोटा नंबर हमारे पास -2 है, तो उसका साइन बदलेगा, तो क्या आएगा 2 और 0 रहेगा सेम स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे ये 3 है और ये -1 है, तो छोटे नंबर का साइन बदलेगा, तो क्या आएगा 3 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 + 1 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और कितना आएगा √20, तो √20 को हम क्या लिखेंगे 4 × 5, तो 4 का रूट क्या आता है हमारे पास 2 √5। सेम क्या निकाल लेंगे हम BD, अब BD में भी क्या करना है हमें, B और D में ये 8 है ये 6 है, तो 8 में से छोटा नंबर मतलब 8, 6 का साइन बदलेगा उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है 3, और ये कितना है हमारे पास 7, तो कितना आएगा यहाँ पे 7 - 3 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर आएगा क्या 8 में 6 गया, 2 का स्क्वायर आया 4, 7 में 3 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और रूट क्या बनेगा 20, तो √20 होता है क्या 4 × 5 यानी कि कितना आएगा 2 √5। तो देखा जाए तो हमारे पास सभी वैल्यूज इक्वल है, फर्स्ट 2 पार्ट ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, और ये लास्ट 2 पार्ट भी इक्वल है, तो इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन किसको फॉलो करती है, रेक्टेंगल को। अब हम तो अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए हमारे पास यहाँ पे कि हमारी जो साइड है यहाँ पे, तो इसमें हमारे पास ये जो ABCD मैंने लिया है, यहाँ पे जो AC डिस्टेंस आई, जो हमारे पास AC डिस्टेंस आई वो कितनी है 2 √5, तो जो डायगोनल है यहाँ पे वो क्या है साइड से छोटा है, तो ये फिर हमारे पास जो सिस्टम है वो गलत है। हम करेंगे क्या, हम इसका पैटर्न चेंज करेंगे यहाँ से, क्योंकि जो हमारे पास डायगोनल होता है वो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू होती है, मतलब जो हमारे पास साइड्स होती, जो हमारे पास डायगोनल है वो हमारे पास क्या आएगा सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू के लिए करेंगे क्या हम, यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा है ये AB, तो फिर मतलब AB हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आएगा B, और DC, तो D के सामने हम क्या लेंगे यहाँ पे C, DC ये हमारा डायगोनल आएगा, क्योंकि इसमें हमने जब डिस्टेंस निकाल ली तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो डायगोनल बनाती है, और ये लेंथ बनाती है, फिर ये क्या बनाएगी ब्रेड्थ बनाएगी हमारे पास। तो ओवरऑल हमने अपने इस पैटर्न को चेंज करना है यहाँ पे, तो अब हमारे पास ये रेक्टेंगल सेटअप हुआ, तो रेक्टेंगल का एरिया अब हमें निकालना है। एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, मतलब लेंथ कितनी है हमारे पास AC मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास यहाँ पे AD, तो AC कितने हमारे पास यहाँ से उठा के रख देंगे हम AC, ये रहा हमारे पास AC कितना आएगा हमारे पास यहाँ से 2 √5 मल्टीप्लाई में AD कहाँ पे पड़ा, ये पड़ा हमारे पास AD, और ये कितना है हमारे पास यहाँ पे 4 √5, या फिर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे अपनी डायमेंशन लिख देंगे, यहाँ पे कितना है यहाँ पे ये 2 √5 और ये कितना है 4 √5, और ये कितना है 4 √5, और देखा जाए ये 10 है और ये भी हमारे पास 10 है, और ये भी कितना है 10। तो अब इस क्वेश्चन में एरिया निकालने के लिए 4 2 जा कितना आएगा 8, और √5 का क्या आएगा स्क्वायर, 2 से रूट गया, तो 8 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 40, और ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 4 पॉइंट पड़े हैं PQRS, हमें शो क्या करना है कि इन 4 पॉइंट्स के थ्रू हमारे पास क्या बनेगा
रोम्बस, ना कि स्क्वायर। अब रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है कि रोम्बस में जो हमारे पास डायगोनल है उसकी डिस्टेंस क्या होगी, अलग अलग। स्क्वायर में साइडें तो इक्वल होती हैं लेकिन डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल। और रोम्बस में जो हमारे डायगोनल क्या होंगे, वो होंगे अनइक्वल। तो हमें यहाँ से 6 डिस्टेंस निकालनी है अगर हमारे पास 4 पॉइंट है तो पहली डिस्टेंस क्या आएगी, पी क्यू, फिर क्या आएगी हमारे पास क्यू आर, और फिर हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे आर एस। अब या फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे P की डिस्टेंस क्यू से, P की डिस्टेंस R से, और P की डिस्टेंस S से। अब करेंगे क्या, क्यू की डिस्टेंस R से और क्यू की डिस्टेंस S से, और अब R की डिस्टेंस S से। तो ओवरऑल हमारे पास कितनी डिस्टेंस बनेंगे, 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास 6 डिस्टेंस बनी। तो करना है कि हमें यहाँ पे रूट लगाएंगे और अब P और क्यू की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 3 है, ये 2 है, हमें पता ही है 3 - 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा 4 + 1 का स्क्वायर, छोटे वाले का साइन बदलेगा, रूट पी आर क्या आएगा, ये 2 है, ये -2 है, तो छोटे वाले का साइन बदलेगा -2 का, तो क्या आएगा +2 का स्क्वायर। और यहाँ पे ये 3 है, ये -1 है, तो -1 छोटा नंबर है, साइन बदलेगा +1 का स्क्वायर। सेम यहाँ पे करेंगे क्या, पी एस, तो कितना आएगा यहाँ पे 2 + 3 का स्क्वायर, प्लस में पी एस ले रहे हैं तो ये -2 है, -3, तो -2 ज्यादा छोटा नंबर होता है, तो ये -2 किसका बनेगा, प्लस का, और माइनस में क्या रहेगा 1, उसका स्क्वायर। यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, क्यू आर। तो क्यू आर के लिए इसको पकड़ेंगे हम लोग, क्या आएगा यहाँ पे 3, इसका साइन बदलेगा 3 + 2 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे आएगा 4 - 3 का स्क्वायर। सेम अब रूट के अंदर किसको पकड़ेंगे, क्यू एस को, ये क्यू है और ये एस है हमारे पास, तो 3 - 3, तो ये प्लस का बन जाएगा 3 + 3 का स्क्वायर, प्लस में, और ये 4 है और ये माइनस का 2, तो क्या बनेगा 4 + 2 का स्क्वायर। सेम यहाँ पे रूट के अंदर अब आर एस को लेंगे, आर को और एस को, तो ये -3 है, ये -2 है, छोटे वाला नंबर क्या है हमारे पास -3, तो इसका साइन बदलेगा +3, और ये सेम रहेगा यहाँ पे -2 का स्क्वायर, प्लस में अब क्या आएगा, ये 3 है, ये -2 है, तो छोटा नंबर क्या है हमारे पास -2, साइन बदलेगा तो क्या आएगा 3 + 2 का स्क्वायर। अब करना क्या, हमें यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3 - 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 4 + 1 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, और कितना आएगा √26। सेम यहाँ पे 2 + 2 4, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, तो 16 कितने टाइम्स आया हमारे पास 2 टाइम्स, 16 का रूट कितना होता है 4√2। अब यहाँ पे क्या लेंगे 2 + 3 5 का स्क्वायर 25, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो कितना आएगा √26। अब ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी हमारे पास 3 + 2 का स्क्वायर 5, कितना आएगा 25, 4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, और कितना आएगा √26। तो देखा जाए यहाँ पे क्या आएगा अब हमारे पास 3 + 3 9, 9 का स्क्वायर, 3 + 3 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 4 + 2 36 आएगा, तो कितना आएगा 36 2 टाइम्स, तो 36 का रूट क्या होता है हमारे पास 6√2। सेम अब यहाँ पे इस डिस्टेंस को निकाल लेंगे हम लोग, कितना आएगा 3 + 2 का 1 का स्क्वायर 1, 3 + 2 5 का स्क्वायर 25, और √26। तो अगर इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास 4 साइड्स इक्वल आई, ये और ये जो हमारे पास साइड्स हैं अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब अब इसने क्या बोला, रोम्बस के लिए 4 साइड्स इक्वल है और डायगोनल क्या होते हैं अनइक्वल। तो हम इसको लिखेंगे कैसे यहाँ पे, और डायगोनल के लिए हमारे पास किस किस का यूज होगा, P और R का। तो P और R हमारे पास क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो रोम्बस क्या होता है हमारे पास P और R क्या होगा अपोजिट, तो बीच में क्या आ गया यहाँ पे P Q R S। तो इसमें हर एक साइड हमारे पास कितना है P Q √26, और ये भी कितना है √26 और √26। अब बात करेंगे डायगोनल की, तो पी आर डायगोनल कितना है हमारे पास, पी आर 4√2, ये वाला कितना है 4√2, और ये वाला डायगोनल कितना है हमारे पास आर और एस, सॉरी क्यू और एस। तो क्यू एस कितना है हमारे पास यहाँ से 6√2। अब हमें क्या निकालना है, रोम्बस का एरिया निकालना है यहाँ से अपना एरिया किसके इक्वल आएगा 1/2 डायगोनल की मल्टीप्लाई। डायगोनल क्या हमारे पास 4√2, और यहाँ पे डायगोनल क्या हमारे पास 6√2।
तो 2 है जो इसको काट देगा, तो 2 6 से कितना बनेगा हमारे पास 12, और रूट टू क्या आएगा, रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 से रूट गया तो कितना बचा 12 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 24, और ये क्या आएगा हमारे पास एरिया, और यही क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या गिवन है, एक सर्कल, इसके ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट पड़े हैं ए और बी, और इसका ये हमारे पास सेंटर गिवन है। तो हमें करना क्या, हमें यहाँ से y की डिस्टेंस, y की वैल्यू निकालनी है, और साथ में क्या निकालना है यहाँ पे सर्कल का रेडियस। तो अगर चेक करें सर्कल का रेडियस किसके इक्वल है, सेंटर से बाउंड्री को क्या बोलते हैं, रेडियस, मतलब ओ ए। तो फिर हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ ओ ए। अब यहाँ पे देखा जाए ये ओ की डिस्टेंस ए से और सेंटर की डिस्टेंस बाउंड्री पे पड़े पॉइंट बी से, बोथ आर क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि रेडियस क्या होता है हमारे पास, इक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा रूट, और ये भी क्या आएगा हमारे पास रूट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ओ ए की डिस्टेंस निकालेंगे 2, और यहाँ पे क्या -1, तो क्या आएगा 2 + 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये सेकंड और ये फर्स्ट, मतलब y, इस सेकंड नेगेटिव वाले का साइन बदलेगा तो कितना आएगा 3y का स्क्वायर। यहाँ पे क्या, यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे o की b से, तो ये 5 है और ये 2 है, छोटा नंबर क्या हमारे पास 2, तो 5 - 2 का स्क्वायर। सेम यहाँ पे ये 7 है, ये -3, तो हम कोशिश करते हैं नेगेटिव का साइन बदलने की। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका साइन बदलेंगे तो कितना आएगा 3y, और एक का ही साइन बदलते हैं तो इसका साइन बदला, और ये क्या रहेगा सेम, प्लस में 7 का होल स्क्वायर। तो रूट से रूट गया, 3 + 1 क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9। अब यहाँ पे 3 + 1 कितना आएगा 4y का स्क्वायर, इक्वल टू में 5 में से 2 गया 3, तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस, और ये क्या आएगा हमारे पास 3y + 7 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे क्या आएगा 9 + 4y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, प्लस में 3y + 7 का स्क्वायर। तो 9 से 9 गया, हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, 4y का स्क्वायर और 3y + 7 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर से स्क्वायर काटते हैं तो हम किस में लिखते हैं, प्लस और माइनस में। मतलब यहाँ पे जो 3y + 7 है वो दो जगह जाएगा, प्लस 4y पे, और कहाँ जाएगा 3y + 7 माइनस के 4y पे। तो इस 3y को इस साइड लेके आएंगे तो कितना बनेगा 4y - के 3y। तो यहाँ पे कितना आएगा y = में क्या है हमारे पास 7। सेम यहाँ पे करना क्या है, इसको उस साइड लेके जाएंगे, कितना आएगा 7y, इसको इस साइड लाएंगे माइनस का 7, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7 से 7 गया हमारे पास -1। तो y की हमारे पास दो वैल्यू आई, एक क्या आई 7 और एक क्या आई हमारे पास -1। तो हमें यही निकालना था, यहाँ से y की 2 वैल्यू चाहिए, एक तो 7 और एक क्या है हमारे पास -1। अब हमें क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस क्या मतलब, हमारे पास डिस्टेंस निकालनी है हमें OA। तो OA डिस्टेंस निकालने के लिए, OA डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे O कितने हमारे पास, O कितने हमारे पास 2, - के 3y। तो इसमें हम y को पुट करेंगे -1, तो कितना आएगा यहाँ पे ये 2, तो -1 रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे +3। और a बात करेंगे a पॉइंट की, तो a पॉइंट हमारे पास क्या है -1, y, और y के लिए यहाँ से क्या रखेंगे -1, तो a पॉइंट क्या आएगा हमारे पास -1, -1। अब हमें करना है क्या, डिस्टेंस निकालनी है o की a से। तो डिस्टेंस क्या आएगी, रूट क्या करेंगे 2, और ये -1 पड़ा है तो छोटे वाले का साइन बदलेगा 2 + 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 3 + 1 का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा 2 + 1, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 3 + 1 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। तो 16 + 9 कितने होता है 25। 25 का रूट क्या होता है हमारे पास 5। तो रेडियस हमारे पास कितना है यहाँ से 5। एक आंसर हमारा ये है और एक आंसर हमारा ये है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन क्या है, 3 पॉइंट गिवन है ए बी सी, और ये ट्रायंगल बनाएंगे, और एंगल जो 90 डिग्री हमारे पास किस पे बनेगा, एंगल बी पे। तो ये हमारा ट्रायंगल है ए, और बी पे क्या बनेगा 90 डिग्री, और ये क्या हमारे पास सी। तो मतलब अगर यहाँ से हम पाइथागोरस लगाएं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, इस डिस्टेंस प्लस में इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, यहाँ से ए सी के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो इस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे, और अपनी वैल्यू यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ से टी, ये हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। तो ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, उसके लिए करेंगे क्या, पहले तो हम क्या निकालेंगे ए बी डिस्टेंस, ए बी, और फिर हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, बी सी, फिर हमें क्या निकालना है यहाँ से ए सी। तो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे रूट,
तो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए 5 है, ये 2 है, तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या पड़ा है 2 और ये -2 है, तो छोटे वाले का साइन बदलेंगे तो ये क्या आएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही बीसी डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो बीसी के लिए 2 है, ये -2 है, तो इसका साइन बदलेगा तो क्या आएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे ये t है, ये -2, तो हम वेरिएबल को सेम रखेंगे और नंबर का साइन बदलेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे t + 2 का स्क्वायर। अब डिस्टेंस किसकी निकालनी है हमें AC की, तो A और C की डिस्टेंस ये 5 है, ये -2, तो -2 का साइन बदलेगा तो क्या आएगा 5 + 2 का स्क्वायर। सेम यहाँ पे ये t है और ये 2 है हमारे पास, तो क्या आएगा यहाँ पे t - 2 का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ से हम रूट हटाएं तो वो साइड क्या करेंगे हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग, इधर भी क्या करेंगे हम लोग स्क्वेयरिंग, तो इसको भी क्या करेंगे स्क्वायर और यहाँ भी क्या देंगे स्क्वायर। सेम यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर भी इसको क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर। तो आएगा क्या हमारे पास ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 5 में से 2 गया 3 और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 प्लस में 2 + 2 4 4 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 16 और ये कितना बना 25। सेम यहाँ पे BC कितना आएगा 2 से क्या गया रूट 2 से क्या गया यहाँ पे रूट, तो BC का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा हमारे पास 2 + 2 4 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 प्लस में क्या आएगा यहाँ पे t + 2 का स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट को लेंगे यहाँ पे, तो 5 + 2 से क्या गया हमारे पास रूट 5 + 2 7 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, और यहाँ पे क्या आएगा AC का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 49 प्लस t - 2 का स्क्वायर। अब इन तीनों पार्ट को उठा के हम कहाँ पे लिखेंगे वहां पे, तो AB के स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से 25 प्लस BC का स्क्वायर, BC के स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 16 प्लस t + 2 का स्क्वायर, 16 प्लस t + 2 का स्क्वायर इक्वल टू में AC स्क्वायर की जगह हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे 49 प्लस t - 2 का होल स्क्वायर। तो 25 इसको 25 प्लस 16 कितना आएगा हमारे पास 41 प्लस में इसको ओपन करेंगे तो क्या इतना आएगा t का स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 4t इक्वल टू में 49, इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा t स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4t, तो जो इक्वल पार्ट है वो कटेंगे t स्क्वायर से t स्क्वायर गया है यहाँ पे 4 से 4 गया, तो हमारे पास इस साइड कितना आएगा 41 प्लस 4t, इस साइड कितना बचा 49 माइनस के 40 को उस साइड लेके जाएंगे तो कितना आएगा 40 प्लस 4t इक्वल टू में 49, इस 41 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस के 41, तो कितना बनेगा 80, 49 में से 41 गया 8 से 8 गया, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1, और यही क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है, ये और ये हमें क्या शो करना है कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी सभी साइडों की डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास इक्वल, तो इसका नाम रखेंगे हम A, B और C। मान लीजिए यहाँ पे हमें शो क्या करना है इस क्वेश्चन में A, B, C, तो रिक्वायर्ड टू प्रूव में हमें करना क्या है क्वेश्चन में AB इक्वल है BC के और BC इक्वल है CA के, हमें सभी डिस्टेंस से क्या शो करनी है इक्वल आई, तो हमारे पास कौन सा ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे AB, फिर हमें क्या निकालना है यहाँ से BC और फिर हमें क्या निकालना है यहाँ से CA। तो पहले AB को देखेंगे यहाँ पे रूट के अंदर A और B को लेंगे, तो यहाँ A और ये -A है तो नेगेटिव वाले का साइन बदलेगा A + A का होल स्क्वायर, तो ये सेम रहेगा तो क्या आएगा A + A का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आएगा A + A 2A का स्क्वायर कितना आएगा 4A का स्क्वायर प्लस में A + A 2A का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 4A का स्क्वायर, तो ये कितना है 4 जो है वो बाहर निकल जाएगा क्या बन के 4 किसके साथ बाहर जाएगा रूट के साथ, तो क्या बचा अंदर हमारे पास A² + A², तो ये कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 4 का रूट कितना आएगा 2 और A² + A² कितना होता है 2 टाइम A², तो A² का भी रूट हटेगा यहाँ से तो कितना आएगा बाहर A और ये 2 अंदर ही रहेगा तो कितना आएगा √2, तो ये हमारे पास वैल्यू आई। अब BC निकाल लेंगे, BC की डिस्टेंस, तो रूट के अंदर क्या पड़ा है यहाँ पे साइन बदलेंगे, इसमें इस नंबर का साइन बदलेंगे,
अगर हमारे पास वेरिएबल है और वेरिएबल में जो बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ 1 है, यहाँ √3 है, तो एज ए वेरिएबल बड़ी वैल्यू का साइन बदलते हैं, तो ये कितना आएगा √3a, और ये सेम रहेगा माइनस में a का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे क्या आएगा √3a, और ये जो नेगेटिव है किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, एक क्योंकि एक बंदे का करेंगे हम लोग साइन बदलेंगे यहाँ से, तो आएगा क्या यहाँ पे, इसमें से कॉमन बाहर निकलेगा a स्क्वायर, और अंदर क्या रहेगा √3 - 1 का स्क्वायर, सेम यहाँ पे इसमें से बाहर निकलेगा a किसके साथ, स्क्वायर के साथ, और अंदर क्या आएगा √3 + 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाहर निकलेगा ओवरऑल किसके अंदर से, रूट के अंदर से, तो अंदर क्या बचा हमारे पास √3 - 1 का स्क्वायर और √3 + 1 का स्क्वायर, और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, 2 से रूट गया a, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पे a - b का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो कितना आएगा a 2, यहाँ पे कितना आएगा 2 से रूट गया तो कितना बनेगा 3 + 1 4, 4 जो है वो बाहर जाके क्या बन जाएगा 2, और अंदर क्या रहेगा यहाँ पे 2, एक डिस्टेंस हमारी ये आई। अब हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, CA, तो CA के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे रूट, अब इसका साइन बदलेंगे क्योंकि हम एक ही का साइन बदल सकते हैं, तो नेगेटिव, ये जो छोटा नेगेटिव नंबर होता है हमारे पास वो छोटा नंबर माना जाता है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव का साइन बदलेंगे तो कितना आएगा हमारे पास √3a + a का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे क्या √3a और ये a है, तो कितना आएगा √3a माइनस में a का होल स्क्वायर। अब करना क्या है, यहां से a स्क्वायर बाहर लेंगे तो अंदर क्या रहेगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, सेम यहाँ पे a बाहर लेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। तो अब a स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, बाहर, और किसके अंदर से, रूट के अंदर से, तो यहाँ पे अंदर क्या आएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस में √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो करने क्या 2 से रूट गया तो बचा क्या यहाँ पे a, रूट के अंदर ये हमारे पास फॉर्मूला होता है a + b का स्क्वायर और a - b का स्क्वायर, क्या होता है 2 टाइम फर्स्ट पार्ट √3 का स्क्वायर प्लस में सेकंड पार्ट यानी कि 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा हमारे पास a 2, और यहाँ पे क्या आएगा 2 से रूट गया तो कितना आएगा 3 + 1, यानी कि कितना बनेगा 4, a 2 मल्टीप्लाई में 3 + 1 क्या आएगा 4, 4 जो है रूट से बाहर जाएगा क्या बन जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या रहेगा √2, तो देखा जाए तो हमारे पास सभी डिस्टेंस इक्वल आई, एक डिस्टेंस हमारे पास ये और एक ये और एक डिस्टेंस हमारे पास ये, तो ये कितना है 2a√2 2a√2 2a√2, तो फिर हमारे सभी के सभी पार्ट्स क्या है इक्वल, तो इसका मतलब हमारा जो ट्रायंगल है वो कौन सा बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यही क्या होगा हमारा आंसर।